मैं किसी नए शख्स पर भरोसा नहीं कर सकती। एक मिनट सुने, प्लीज चेक विंटर गार्डन। रहमत और तुम तो ये काम पहले भी कर चुके हो ना? हाँ, आ सकते हो क्या अभी? क्यों नहीं आ सकता आपा, ये काम तो मैंने जिंदगी में सबसे पहले किया था। आप फिक्र न करें, पहुंच जाऊंगा मैं। रूम नंबर 302 चेकआउट करने वाले, प्लीज देख लेना। अच्छा सुनो, मुझे 3 और लोग चाहिए, लेकिन वो हैंडसम और गुड लुकिंग होने चाहिए। क्या तुम ढूंढोगे मुझे? आप फिक्र क्यों करें यार। वैसे आपा, आपकी ये जॉब मुझे बहुत पसंद आई है। काश ये जॉब आपको बहुत पहले मिल गई होती। उफ, जॉब तो ठीक है, लेकिन मेरी मैनेजर बहुत सख्त है यार। उफ, ठीक से हो जाए ये काम। तुम समझ गए ना? वेन होटल आना है, वेन बुटीक होटल। देर नहीं करना। ठीक है आपा, सी यू। ठीक है, जल्दी आ जाना। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझ गए तुम लोग? ठीक है मैम। हाँ तो दिया, वैसे घर आने का कब मूड है तुम्हारा? आ जाऊंगी शायद कभी। अच्छा ठीक है। ये लीजिए मिस सारा, ये रही आपकी शुगर फ्री कॉफी। शुक्रिया तालिब। तुमने ये सब एक ही बार में याद कर लिया? याद क्या करना, सारा हमेशा ऐसी ही कॉफी पीती है। मुझे मेरी कॉफी कैसी पसंद है तालिब? 1 चम्मच चीनी के साथ। मुझे काम से जाना है, तुम लोग यहीं इंतजार करो मेरा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, सी यू। यार रहमत, मुझे मेरी कॉफी कैसी पसंद है? तुम्हें टर्किश कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी एक वजह यह भी है कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तुम्हें ब्लैक कॉफी पसंद है, वो भी विदाउट शुगर। और अगर कॉफी ठंडी हो जाए तो तुम वैसे भी छोड़ देती हो। यही। ज्यादा शो ऑफ नहीं करो। अच्छा, सारा को कैसी पसंद थी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम सारा से खुद पूछ लो। रहमत, मुझे लगता है कि तालिब मेरी बहन को पसंद करता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तुम आज रात वेट्रेस बन सकती हो। डिपेंड करता है कि मुझे किसको सर्व करना होगा। अरे दिया यार, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मेरी आपा को नई जॉब मिली है और उन्हें मदद की जरूरत है। 2 लोग और चाहिए हमें। ठीक है, डोंट वरी, वो 2 लोग तुम्हें मिल जाएंगे। देखो, ऐसा कुछ मत करना कि मेरी बहन की नौकरी चली जाए। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर अली ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा था और वो मैंने अभी तक नहीं किया है। ओके? तो तुम चाहते हो कि मैं चेक करूं कि फिजा कहाँ काम करती है? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और जाकर चेक करो कौन सी जगह है, कैसे लोग हैं, क्या हो क्या रहा है वहाँ पर, मालूम तो होना चाहिए ना। अरे यार, तुम मर क्या गए हो? तुमने तो मुझे ही मुसीबत में डाल दिया है। भाई, मुझे अपने भी काम होते हैं। फारिग थोड़ी हूँ, जब तुम कुछ कहोगे मैं फौरन कर दूंगा। मैं नहीं जा सकता ना यार। तुम अगर ये सब कुछ जान भी लोगे तो क्या कर लोगे? हाँ, क्या तुम्हें फिजा पे भरोसा नहीं है? भरोसा है मुझे उस पर, ऐसी बात नहीं है, सुन रहे हो? और वो बीवी है मेरी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि माहौल कैसा है वहाँ का। तुम अच्छी तरह जानते हो कैसे लोग हैं बाहर। पहले यहाँ थोड़ा कुछ हुआ है। कोई उम्र कोई सलीम दोबारा नहीं चाहिए मुझे। ठीक कह रहे हो, मगर मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाकर चेक करो कि वो कौन सी जगह है, किसकी है, कौन है उसका मालिक। फिर मुझे आकर बताओ, यहाँ बैठकर बातें नहीं करो। जाओ, टाइम नहीं है। जब तुम्हें वहां देखेगी तो उसका हौसला बढ़ जाएगा और वहां मौजूद लोगों को भी मालूम हो कि इसके पीछे आने वाला भी कोई है, लावारिस नहीं है। बासित, उसकी जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ही हो। पता नहीं उसने तुमसे शादी क्यों की यार। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें यार? तुम उसे किसी हाल में खुशी नहीं रहने देते। कोई बच्ची थोड़ी है वो। हद है यार। यार मेरी बात सुनो, तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी को एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। यार क्या बोल रहे हो? अगर मैं गुस्से में वहां चला गया और सबको मालूम हो गया कि मैं मरा हुआ नहीं हूँ, जिंदा हूँ, तो क्या होगा? जरा सोचो तो। क्या यही चाहते हो तुम? हाँ यार, मैं तो नहीं, पर फिजा नहीं जाएगी। और मैं वहां पर जाकर क्या कर लूंगा बताओ मुझे? अगर तुम अपनी मौत के बाद ऐसे घूमते फिरते रहे तो सारा का सारा मामला बिगड़ जाएगा। काम के न काज गए। चावलों को अच्छी तरह से साफ कीजिएगा, कंकड़ नहीं होने चाहिए इसमें। हाँ कर दूंगी, मगर कंकर बहुत है इसमें। तो पागल आदमी चला गया यहाँ से? हाँ, उसे तो गए हुए काफी देर हो गई है। अच्छा और अब तुम्हारा दामाद पागल हो चुका है। अब क्या कर दिया उस पागल ने? कैसे हैं फखरी साहब? ठीक हूँ मैं यार।
फखरी साहब, बुरा नहीं मनाए तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या है? आरजू साहिबा के साथ अगर आपको किसी अच्छी जगह जाकर खाना खाने का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? हद है यार, ये तुम क्यों पूछ रहे हो उनसे? चुप रहो, चुप रहो। चुप हो जाओ तुम। ये बताओ, इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे? क्या कुछ देना पड़ेगा? किसी अच्छी जगह पर भेज तो रहा हूं मैं आपको, और क्या चाहिए? और चालाक बनते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कहीं भी जाने का कहोगे और हम तुमसे कुछ भी लिए बिना वहां चले जाएंगे? खैर आप ये बताइए कि क्या चाहिए आपको, मिल जाएगा। तुम्हारा घर चाहिए। मेरा घर चाहिए? शुरू हो गया ड्रामा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा घर चाहिए। अब तुम भी तो यहाँ आकर रहने लग गए हो। घर में वैसे ही जगह नहीं है, मैं वहाँ जाकर रहूंगा तो मजे की जिंदगी गुजारूंगा। अपना पूरा बिस्तर होगा मेरा सोने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेला नहीं रह सकता क्या? कुछ तो ख्याल होना चाहिए आपको। फिजा को तो उस घर में रहने का मौका ही नहीं मिला अभी तक। तो वो वहाँ जाकर अपने शौहर के साथ रहती क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह, जिसे देखो मुंह उठाकर यहाँ चला आता है। अकल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन फिर भी सबको यहीं रहना है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि शाम को वो अपने शौहर के साथ उस घर में चली जाए। तुरान भाई आप ही कुछ समझाएंगे। अरे रहने दो यार तुम तो। यार फखरी साहब, आप कहाँ इस पागल आदमी की बातों में आ रहे हैं? ये तो खुद अपनी बीवी की जॉब से जेलस हो रहे हैं। छोड़े इसकी बातों को। तुरान की बात सुन लो यार, बहुत अच्छा बोलता है यार। मैं आ गई। आप लोगों को पता, आज तो याले आपा की किस्मत ही खुल गई। एक औरत ने उन्हें अपने साथ जर्मनी जाने की ऑफर की है। क्या मतलब? ये क्या कर रही हो तुम? ज़ैनब, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? तुरान, वो जर्मनी में एक सर्विस सेंटर है जहाँ पर एक नर्स की जरूरत है और जिसकी मैंने ट्रीटमेंट की, वो यहाँ छुट्टियों पर जर्मनी से मैटरनिटी लीव्स पर आई है। तो उसको मेरा काम पसंद आया है तो उसने मुझे जॉब ऑफर कर दी जिसकी सैलरी 3 लाख है। ओह वाह यार, जबरदस्त। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, क्या कहा? जरा हटना तुम यहाँ से। जरूर तुमने यही कहा होगा कि तुम्हारा शौहर गुस्से वाला है, वो तुम पे बहुत जुल्मों सितम करता है, तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देता। यही कहा है ना तुमने? तुरान तुम ये किस किस्म की बातें कर रहे हो यार? बीवी को तो सपोर्ट करना चाहिए ना, भरोसा नहीं है क्या? थोड़ी देर खामोश रहोगे तुम? हंस क्यों रही हो तुम? किसी मॉडलिंग एजेंसी से बुलाया गया है तुम लोगों को? इस जॉब के बारे में कोई तजुर्बा है? आप सिर्फ हमें काम बताएं, बाकी हम सब हैंडल कर लेंगे। इसका मतलब है कि तजुर्बा है, जब तो हम यहाँ पे काम करने के लिए हैं आपके पास। आज रात को यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। अगर इनकी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो तुम नहीं बचोगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं समझती हूँ मैम। इनको यूनिफॉर्म दे दो और काम समझा दो। ये होता है यहाँ, यूनिफॉर्म देने हैं ये कह दिया लेकिन बताया नहीं कि कहाँ मिलेंगे। मुझे तो जैसे इल्हाम होगा। खैर छोड़ो, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। आप बेफिक्र हो जाइए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं ये लिस्ट दे रही हूँ, इसे देख लेना। प्लीज रहमत, जरा मेरे साथ आना। आप क्या कर रही हैं? ये क्या किया तुमने? इन बहनों को ले आया यहाँ? आपने ही तो कहा था जो लोग लेके आए उनकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर इन्होंने यही लड़ाई शुरू कर दी तो क्या करेंगे? हाँ, इसकी तो मुझ पर ही नजर है कि मैं कोई गलती करूं और ये पकड़े। अरे क्यों परेशान हो रही हैं? हम लोग सब संभाल लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। दरअसल आपको ये भी बताना था कि दिया और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए वो मेरे साथ आई है। लेकिन दिया कौन सी है? जिसके बाल छोटे हैं? हाँ। लेकिन इससे पहले तो सारा के साथ थे ना, तो फिर इससे बुरा नहीं लगेगा कि आज तुम दिया के साथ हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रहमत कि तुम क्या कर रहे हो। अरे आपा, उस बात की आप फिक्र ना करें, वो हम सब ने मिलकर तय कर लिया। क्या तय कर तो लिया? आप परेशान ना हो, ओके? बस फिक्र ना करें, ओके ओके। अब ठीक हो ना तुम? नहीं हूँ ठीक। घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो ना?
ये बात जरूरी नहीं है कि मैं तुम पे यकीन करता हूं या नहीं करता। मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम एक औरत हो के एक औरत की जिंदगी किस तरह बर्बाद कर सकती हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। सलीम शिराज जिंदा है। नेहा, शिराज अब नहीं रहा, इस बात का यकीन कर लो। तुमने ही तो कहा था तुमने एक्सीडेंट की आवाज सुनी थी फोन पे। वो सोने का दांत शिराज का नहीं है। ठीक है, सही कह रही हो, मगर ये भी तो हो सकता है कि पोस्टमार्टम के दौरान किसी और के साथ मिक्सअप हो गया। पॉसिबल है ये, और ये काम सी बात है, और ऐसे कामों में ऐसा हो जाता है। जानती हो तुम ये नेहा। हाँ, यकीन नहीं आएगा तुम्हें। अच्छा ठीक है फिर, गुड नाइट, खुदा हाफिज। क्यों कोई यकीन नहीं कर रहा मुझ पर? वो जिंदा है। नेहा प्लीज खुद को संभालो। चलो आ जाओ। नेहा, तुम किस सिचुएशन से गुजर रही हो इसका अंदाजा है मुझे। शिराज की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तुम चाहती हो कि किसी भी तरह यह बात गलत साबित हो जाए। ये बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से आखिर उन्हें क्या फायदा होगा? हाँ, अगर वो ड्रामा ही कर रहे हैं तो एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। कब तक छुपाएंगे वो? कहना क्या चाहते हो तुम? मौत का ड्रामा करना कोई आसान नहीं है। कहां रहेगा, कैसे कमाएगा, कैसे बाहर जाएगा? अगर बीमार हो गया तो हॉस्पिटल तो जाएगा ना। हर जगह अपनी आइडेंटिटी छुपा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेहा, कोई अपने आप को जिंदा रह के किस तरह मुर्दा साबित कर सकता है? अब तुम ही बताओ, कोई अपना बनाया हुआ नाम, काम, अच्छी लाइफ, उसे खुल के जीना, अपनी जिंदगी की हर वो चीज कैसे छोड़ सकता है? तुम समझ रही ना मेरी बात? जी मैम, सर आपको कुछ चाहिए? नो वरीज, थैंक यू। कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। टेबल नंबर 10 पर जाओ सारा। ठीक है, जा रही हूं मैं। रहमत, तुम टेबल नंबर 5 पर जाओ पहले। वो किसी वेटर को ढूंढ रही है। मैनेजर की टेबल पर फौरन जाओ तालिब, वहां कुछ गिरा है। ठीक है। टेबल नंबर 7 पर अभी तक खाना नहीं पहुंचा है। टेबल नंबर 7 पे खाना क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? देखिए, पहुंच गया है मैम। तुम ऊपर जाओ और कमरा नंबर 216 को चेक करो। मुझे लगता है वहाँ कोई स्मोकिंग कर रहा है, और चेक करके फौरन यहाँ पे वापस आओ। ठीक है, मैं जल्दी। क्या बात है, आज कोई चाय ही नहीं पिला रहा? आरज़ू, जरा जाकर मेरे लिए चाय तो लेकर आओ तुम। ज़ैनब, चाय तो बना के ले आओ जरा जल्दी से। इस हालत में लाऊं मैं क्या? रहने दो, मैं लाती हूँ। तोरान,
याले याले अब बस करो, बात खत्म हो चुकी है। हम लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे, ठीक है? हम लोग यहीं पर रुकेंगे बस। अब ये बात खत्म। लेकिन मेरी जान देखो, हम तो अब पैसे भी बचा सकते हैं और ज़ैनब भी हमारे साथ आ सकती है। हाँ याले आपा, बिल्कुल मैं आपके साथ ही आऊंगी। मैं जानता हूँ तुम्हें ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें एक बार तो इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। यानी कम से कम इस बहाने दौलत तो आ जाएगी। यार ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि याले जाकर काम करे और मैं घर पे बैठ के आराम करूं। अच्छा लगेगा ये? पागल हो गए हो क्या तुम तुरान? तुम्हारी बीवी कमाएगी और तुम मजे से उन पैसों को खर्च करना, क्या बात है इसमें? सबको चाय दे रही हो, मेरी चाय कहाँ है? फखरी भाई, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। अपने दामाद को ही देख लीजिए, एक दिन घर में क्या रहना पड़ा, पागल हो चुका है। क्या है, क्या हो गया मुझे? ठीक है, अपना घर मुझे दे देना। आपको तो जितने भी घर दे दो, लेकिन कम रहेंगे वो। अल्लाह अल्लाह। अरे फखरी, आइडिया बेहतरीन था। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया यार। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। इट्स ओके, माय प्लेजर। आई एम श्योर रहमत इसकी पेमेंट कर देगा मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहती हो, फिर इसे जॉब पे रख लेना चाहिए? हाँ मगर थोड़ा और देख लेते हैं। आई थिंक हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। वो लोग आपको परमानेंट जॉब पर रख लेंगे। फिजा, इधर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा था ना आपसे। जी मैम। सुबह ठीक 8 बजे यहाँ पे होना। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो फायर हो जाओगी। और कोशिश करना कि ढंग के कपड़े पहन के आओ। मेरे कैफे का क्या होगा? हाँ? अरे भाई, बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? बुद्धू, इसके 1 महीने की तनख्वाह तुम्हारे कैफे के बराबर है। हाँ यार फखरी भाई, अगर मैं वहाँ चला भी गया तो वो जो मेरे कस्टमर्स हैं वो किसी और कैफे में चले जाएंगे। यार मेरी कमाई का जरिया है वो, क्या करूंगा उसके बगैर? फिर वही बात। तुरान भाई, क्या एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कहो, सब तो कह चुके हैं, बस तुम ही बाकी रह गई थी। अब तुम भी बोल दो जो तुम्हें बोलना है। मेरे अंकल का एक कैफे था, पता है आपको? मैंने उनके साथ कैफे में काम किया है, तो मुझे अंदाजा है कैसे करते हैं। तो क्या करूं मैं? तो क्या करूंगा क्या मतलब है तोरान? वो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें कैफे बंद करने की जरूरत नहीं है, वो उसको चला सकती है। अच्छा आइडिया है ना? तुरान, ऐसी बेवकूफाना हरकत बिल्कुल मत करना। अगर तुमने अपना कैफे इसे दे दिया तो कोई भी मुड़कर तुम्हारे कैफे में वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? अरे ऐसे क्यों कह रहे हो फखरी, हद होती है। क्यों नहीं आएंगे? जब एक औरत कैफे चलाएगी तो देखना कितने लोग आएंगे। हाँ, पागल लोग ही वहाँ आया करेंगे। लोग अपनी बीवियों से जान छुड़ाकर कैफे में जाकर बैठते और वहाँ पर भी ऐसी ही शक्लें होंगी तो कोई क्यों आएगा वहाँ? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। मेरे दिल में जो आया वो बता दिया मैंने, लेकिन आखिरी फैसला तो आप ही का होगा। वैसे सच कहूँ तो ये काम मैं आसानी से कर सकती हूँ। चलो ठीक है फिर। क्या? तो फिर सबला को कैफे मिलेगा और तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे कैफे का अच्छे तरीके से ध्यान रखोगी। बेफिक्र हो जाए। शुक्रिया तुरान भाई। क्या चल रहा है भाई? हाँ, घर आने का टाइम मिल गया। फिजा आपा, मैं याले आपा के साथ जर्मनी जा रही हूँ। क्या? हाँ फिजा, मुझे एक जॉब ऑफर हुई है और हम जर्मनी जा रहे हैं। ज़ैनब भी हमारे साथ जाएगी। लेकिन तुम लोग ऐसे अचानक कैसे जा सकते? अरे नहीं नहीं, हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, बस 6 महीने के लिए जा रहे हैं। बस वहाँ पैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। और तब तक के लिए तुरान भाई का कैफे मैं संभालूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बहुत लंबा अरसा है यार। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम भी मुझे बहुत याद आओगी फिजा। लेकिन अब तो मेरे पास ये स्मार्टफोन है, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। बात सुनो मेरी, ये हो क्या गया है इन दोनों को? इसमें क्या बुराई है, हम बिजनेस वुमन है। तो तुम भी हमें छोड़कर जा रही हो ज़ैनब? जी हाँ फिजा आपा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो असिस्टेंट हूँ उनकी मैं, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद ये जॉब मुझे दे दी जाएगी।
मैं ये जॉब पार्ट टाइम ही करूंगी, ठीक है, ताकि मैं इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकूं आराम से। अच्छा है, मुझे फख्र है तुम पे, गुरूर हो तुम मेरा। क्या सच में? हाँ ना, सच में मुझे फख्र है तुम पे। मैं सब संभाल लूंगा, पीछे बच्चों को देख लूंगा, समझ गए? तुम्हारी स्टडी में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मिलके सब कर लेंगे, ठीक है मेरी जान? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, मगर हम एक शर्त पर घर जाएंगे। लो, शर्त भी आ गई, बताओ। तुम मुझे नहीं रखोगे कभी यार? क्या हुआ, बुरा लगता हूँ? नहीं, बुरे तो नहीं लगते, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं लगते हो। क्या यार, सुना नहीं तुमने? मुझे तो मर्दों की शान देखो, होती है। घर जाने के लिए मेरी यही शर्त है, समझे? हाँ ठीक है, मान लेते हैं भाई जो आपका हुक्म, लेकिन मैं तो चाहता कि मुझे यार। फिजा अख्तर, गर्मा गर्म चाय तैयार हो चुकी है, ठंडी हो जाएगी, उठ जाए उठ जाए। बासित, मुझे अभी फौरन निकलना होगा। अगर मैं लेट हो गई तो वो औरत मुझे काम से निकाल देगी। क्या ये पहन के जाओगी? यानी ये कपड़े? क्या हो गया बताओ, ठीक तो लग रही हूँ ना मैं इन कपड़ों में? यार ऐसी ही ड्रेसिंग के लिए कहा है। क्या जरूरी है ऐसे कपड़े पहनना? यार ठीक से बताओ ना, क्या बुरी लग रही हूँ? बुरी नहीं लग रही हो, लेकिन ये मेरा मतलब क्या है, क्या ये यार हो क्या रहा है? ये बताओ कि वहां होता क्या है, कितने लोग होते हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, क्या कौन है? जरूर हर तरफ लड़के ही लड़के तो होंगे, और क्या? क्या मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मराल औरत है या मर्द। ये नाम किसी मर्द का कैसे हो सकता है? रुको रुको, बात सुनो, बात खत्म नहीं हुई। ऐसे लोगों को जानता हूं मैं जिनके नाम औरतों वाले होते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था नसीम, और नूर भी था एक। हाँ, गुलजार भी सुना, नाम तो और भी बहुत है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। बात तो सुन लो मेरी। उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि सिंगल हो तुम? हाँ, वो इसलिए कह रहा हूं कि तुमने कोई रिंग भी नहीं पहनी हुई। देखो क्या बताया उन्हें। मुझे नहीं पता इस बारे में, जा रही हूँ मैं। बात सुनो मेरी, क्या चल रहा है बताओगी मुझे? देर हो रही है मुझे, गुड बाय। नफरत है मुझे इस जॉब से। आ रहा हूं। क्या हुआ है तुम दोनों को सुबह सुबह जो तुम दोनों चीख रहे हो? आज एग्जाम था, प्रोफेसर अली मुझे जान से मार देंगे, देख लेना तुम। उफ दिया यार। सो जाती हूँ यार। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. ये लो तुम्हारी चाय आ गई। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। सुनो बेटा, हम तुम्हें जितनी भी दूर भेजते तुम लौट कर आ ही जाते हो। कुछ मत पूछो मुझसे यार, घर पे बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया। सोचा कुछ चेहरे ही देखने को मिल जाएंगे, और कोई बात नहीं। हमने तो सोचा था दामाद डॉक्टर है, वो मरीज देखेगा, लेकिन वो हमारे चेहरे देखने आ गया। यहाँ जो भी आता है बिल्कुल बेकार बन जाता है। शायद इस घर की आबो हवा ही कुछ ऐसी है। क्या बोल रहे हैं फखरी साहब? हाँ? आपको क्या लग रहा है कि मुझे कोई शौक है इस तरह से घर पे रुकने का? सिर्फ आईडी कार्ड का इंतजार है मुझे, जैसे ही आ जाएगा काम पे निकल जाऊंगा। जब तक तुम्हारा आईडी कार्ड ना बन जाए तो मेरी मदद कर सकते हो। कैसे? हमारे घर के जो भी काम है उसमें मदद करनी होगी बस। चलो बेटा शाबाश, जाओ मदद करो इसकी। तुम दोनों मिलकर बर्तन धो सकते हो, या फिर हो सके तो कुछ पका लेना हमारे लिए, या फिर यूं ही बैठे रहना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो चला यहाँ से। अरे अच्छा ये क्या कैफे छोड़ के तुरंत जा कर रहा है? ठिकाना था हमारा। अरे यार अभी कैफे चलाएगा कौन? पता नहीं भाई क्या। यार ऐसा नहीं हो सकता। एक औरत कैफे कैसे चला सकती है भला?
समझ नहीं आ रहा कि ये बैठे फखरी आ गया, फखरी ही बताएगा। अरे फखरी आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या तुरान ने आप सबको निकाल दिया बाहर? तुरान ने कैफे किसी औरत को दे दिया, इसलिए हमने कैफे का बाइकआउट कर दिया। ये क्या कह रहे हो? हम तुरान उसके कैफे का बाइकआउट कर रहे हैं। हम तुरान का बाइकआउट कर रहे हैं? देखिए जरा उस लड़की को, वो बच्ची हमारे घर में रहती है, हमारे बच्चों के साथ ही जिंदगी गुजार रही है और अजीब बात कर रहे हैं आप लोग बाइकआउट करने की। क्या कभी तुमने किसी औरत को कैफे चलाते हुए देखा है? बताओ मुझे। मैं इस कैफे में थोड़ी देर के लिए अपनी बेगम से छुटकारा पाने के लिए आता हूँ। यहाँ आके भी हमें औरत का मुंह देखना है तो हम यहाँ नहीं आएंगे। हाँ तो ठीक है, फिर मत आइए, हद हो गई है। लेकिन आज से ये कैफे समरा ही चलाएगी, ठीक है? आप लोगों को आना है तो आइए, वरना घर पे बैठ के चाय पीजिए। ये बिल्कुल मुमकिन, ये मेरा मसला नहीं है। आज से ये कैफे समरा ही दिखेगी, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। मैं तो ये कैफे बंद कर रहा था, लेकिन इसने कहा कि ये संभाल लेगी। आ जाओ समरा, हम लोग अपना काम करते हैं, जिसको आना होगा आएगा। तुम लोग मानो या ना मानो। हाँ देखिए, अंदर गर्मा गर्म चाय मिलेगी, अंदर का माहौल भी बहुत गर्म है, म्यूजिक भी चल रहा है और खेलने के लिए गेम्स भी मिलेंगे। और पता है, अदरक और नींबू वाली चाय बनाती हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है लड़की तुम्हारी। मैं तो अंदर चला, तुम लोग मरो यहाँ सर्दी पे। थू आ जाए अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, आप लोग सब अंदर आ जाए। बहुत इंसान हो, हमें छोड़कर अंदर चले गए। अरे परेशान मत हो, पागल हो गए ये लोग। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है रहमत? एक दिन से ज्यादा हो गया है पर अभी तक तुमने वो सवाल हल नहीं किया। तुमने होमवर्क भी लेट जमा करवाया था और सुबह इम्तिहान के लिए भी लेट हो गए। हो क्या रहा है ये? सर, घर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, उसी वजह से। बेटा, हम सब के घरों में मसले चल रहे होते हैं, ऑफिस में और सड़कों पर भी। लेकिन इस सवाल को हल करने में अगर तुम अपनी जहानत नहीं लगाओगे तो क्या फायदा ऐसी तालीम का? आप ठीक कह रहे हैं सर, आई एम रियली सॉरी। देखो, तुम्हारी पोजीशन अब खतरे में पड़ गई है। अभी भी वक्त है, संभाल लो अपने आप को। वक्त निकल गया तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। ये क्या है सर? ये रियाजी का सवाल है जो शायद तुम्हारे लिए मुश्किल साबित होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम एक आम से रियाजीदान बनना चाहोगे या जिंदगी में कुछ अलग करके दिखाना चाहोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसको सॉल्व करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये मैं जरूर कर दूंगा। तो ऐसी बात है। चलो तो फिर जाओ और अच्छी तरह से सोचो। बल्कि ऐसा करो कि अपनी दोस्त को भी साथ मिला लो और दोनों मिलकर ये सवाल हल करो। समझ गया रहमत? जी समझ गया। हाँ रहमत, सवाल हल ना हो तो परेशान मत होना, शायद वक्त ठीक नहीं होगा। और अगर ये सॉल्व कर दिया मैंने तो तुम इस जगह के नहीं, किसी अच्छी जगह के हकदार होगे। चलो अब जाओ यहां से। ये देखो, x इंटू वाई इज इक्वल टू। हाँ, खुशामदीद। शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? आ गई। अरे तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी बिजनेस वुमेन की तरह। हाँ, मगर मैं थक गई हूँ यार, चलना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठती तो दोबारा उठा नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? मैंने खाना बनाया तुम लोगों के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया, घर पे कुछ जाके पका लेंगे। हाँ बात सुनो, इसे कंप्लीट करना है, सुन रहे हो? कल आके चेक करूंगा मैं। कंप्लीट कर लूंगा मैं भाई। चलो करो ध्यान से। लगता है अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, इसलिए ऐसे घूम फिर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, नेहा का खतरा था और वो मुल्क छोड़ के जा चुकी है। मेरा मतलब खतरा किसी से है नहीं कोई, और आईडी कार्ड भी कुछ दिन में आ जाएगा बस। ओके। हाँ रुको। नहीं तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं। किरण बाहर गई थी, देखता हूँ। बोलिए, किससे मिलना है? ये क्या? मैंने तो सुना था तुम मर गए।
क्या बोल रही हो? मैं पहले क्लिनिक और तुम्हारे हॉस्पिटल भी गई थी। उन लोगों ने कहा तुम मर गए। कौन है ये बताओ? आप शायद गलत जगह आ गई हैं, मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, जाइए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाए, बात तो सुने मेरी। इंटरनेट पे तस्वीरें देखी है मैंने तुम्हारी। तुम ही हो शराज आख्तन। एक मिनट, हुआ क्या है? ये मौत का ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? क्या कोई जुर्म किया है? बताता हूँ। क्या कर रहे हो ये तुम? हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो मेरा, कह रही हूँ ना मैं। शाबाश बेटा। हाँ, छोड़ो, ये कौन सा तरीका है? बदतमीजी नहीं करो। छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो। चलो चलो चलो। क्या बदतमीजी है ये? किसने भेजा है तुम्हें? क्या चाहिए? किसी ने नहीं भेजा मुझे यहाँ। मैं अपना हक लेने आई हूँ यहाँ पे, समझे? क्योंकि अपने बाबा की जायदाद पे मेरा पूरा हक है। कैसे बाबा, कैसी जायदाद, किस किस्म की बातें कर रही हो? अच्छा तो तुम्हें बता ही देती हूँ मैं सरवत अख्तान की बेटी, यानी कि तुम्हारी बहन। क्या? क्या हुआ मेरे भाई? कैसा लगा? सरप्राइज। रहमत, यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है मेरी जान। मैं इतना बोर हो रही हूँ। बस मैं अभी फ्री हो रहा हूँ। 3 घंटे से तुम मुझसे यही कह रहे हो यार। चलो बंद करो अपना ये काम, कहीं चलते हैं। लेट्स गो। उफ दिया, मुझे ये सॉल्व करना है। ये पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने सोचा था 5 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो एक पजल बन गया मेरे लिए यार। समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हद है यार, तुम यहाँ पजल सॉल्व कर रहे हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आई थॉट तुम अपना काम कर रहे होगे। मैं इतनी देर से अपना काम ही कर रहा हूँ दिया। अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम घर चली जाओ। इस वक्त तंग नहीं करो मुझे। वाकई में ये बात बोल तो दी है, लेकिन बाद में पछताओगे। रहमत अली बोल। उफ यार, ऐसा क्या कह दिया आप मैंने? ये सवाल क्यों सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे?